हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी। तो साथियों, आज के डेट से बात करें तो पूरे यूट्यूब पे बवाल मचा हुआ है कि आने वाला जो ग्रुप डी भर्ती है, यहाँ पे बड़े से बड़े जो कोचिंग संस्थान है वो भी आपका बता रहे हैं कि आने वाला ग्रुप डी भर्ती आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 20 से 25 हजार पदों पर ग्रुप डी भर्ती आएगी। तो सभी सीसीए वाले बच्चे परेशान हैं, आईटीआई वाले परेशान हैं और 10th वाले तो साथ में परेशान हैं ही। ठीक है, सीसीए वालों का कहना है कि अगर 25,000 भर्ती आएगा तो हमको 2,500 या 3,000 पोस्ट मिलेगा, तो इसमें 80-90 हजार के तादाद में एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट है, वो क्या करेंगे। तो आखिर वास्तविक सच्चाई क्या है? क्या सच में 25 से 30 हजार वैकेंसी आएगी? अगर इतना कम ही वैकेंसी आना था तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो नया पोस्ट क्रिएट कर रहा है उसके बारे में फिर रेलवे के जो सीईओ सतीश कुमार है उनका क्या कहना है, सारी चीजों पर आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। देखिए साथियों, अभी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम सारा तथ्य, सारा खुलासा आप लोगों के सामने कर देंगे और ये जो 20 से 25 हजार चीजें बता रही है ना, वो किस आधार पे बता रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से टारगेट क्रैक एग्जाम करके रिलीज की गई है। इस बुक के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्टेज 1 का जो सीबीटी 1 होता है उसमें आपका जो भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न आया था उसके साथ साथ आपको स्टडी गाइड देखने को मिलता है, चाहे आप एनटीपीसी के अंतर्गत किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसमें आपका 2450 से भी ज्यादा बहुवैकल्पिक प्रश्न और 3 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के साथ साथ। अगर आप बुक को परचेस करोगे तो उसके बाद आपको यहां पे देखिए कंटेंट में आपको इस प्रकार का जो कंटेंट है वो सारा आपको चैप्टर वाइज, ईयर वाइज आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर और चस्सू पब्लिकेशन के बेस्ट बुक के बारे में बात किया जाए तो आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल गाइड, इसके साथ साथ आपका 6000 टीसीएस एमसीक्यू रीजनिंग का, उसी प्रकार मैथ का और सेम इसी प्रकार आपका टीसीएस एमसीक्यू रेलवे सामान्य अध्ययन का चैप्टर वाइज आता है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। ये साथियों, सबका जड़ ये है न्यूज़पेपर। इसी के आधार पे कोई बता रहा ग्रुप डी भर्ती 20,000 आएगा, कोई बता रहा 25,000 आएगा, यहां तक कि कोई बता रहा 30,000 आएगा। और कुछ कुछ यहाँ पे वेबसाइट भी है, वो लोग भी अभी से ही नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। अभी तक ना कोई रेलवे का नोटिस आया, ना कुछ आया, ना कोई इंटरनल नोटिस आया, फिर भी वो अभी जारी कर दिए हैं कि 20 से 25, 30, 35,000 वैकेंसी आएगा। अभी तक अपने वेबसाइट पे भी मेंटेन कर दिया। और बहुत सारे बड़े बड़े शिक्षक जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर है, करोड़ों में उनके छात्र हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि 20 से 25,000 वैकेंसी आएगी। आखिर ऐसा कैसे? तो सारी चीजों को समझिए। सबसे पहला बात कि आपका जो भी 20 से 25,000 वैकेंसी बता रहा है ये सारा सर गलत है, ये सारा सर फर्जी है। ठीक है, आने वाला टाइम में आप भी देखिएगा कि ये जो 20 से 25,000 वैकेंसी बताया जा रहा है, इतने कम पदों पर तो ग्रुप डी भर्ती पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अरे जब एएलपी का भर्ती आ सकता है 18,799 पोस्ट, टेक्नीशियन का वैकेंसी आपका 14,000 प्लस हो सकता है, तो क्या ग्रुप डी में 20,000 यहां पे वैकेंसी आएगा? जो बात करें एएलपी, सिर्फ एक तरह का पोस्ट जिसमें 18,000 वैकेंसी है, ग्रुप डी में बात करेंगे तो 30 से भी ज्यादा कैटेगरी का पोस्ट इसमें देखने को मिलता है। तो क्या इसमें 20,000 वैकेंसी आएगा? ये नामुमकिन है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग इस न्यूज़पेपर के आधार पे बता रहे हैं। तो साथियों, इसमें बोला गया है, सबसे पहला आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो भी ठेका पे काम होता था वो रेलवे के सीईओ बंद करा रहे। जाहिर सी बात है कि पोस्ट आपका बढ़ेगा। दूसरी बात, इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय रेलवे में 80,000 नए पद सृजित होंगे। नए पद कहने का मतलब है कि रेलवे के सीईओ जो है, अभी कुछ टाइम पहले एक लेटर भी आया था, उसमें बताया जा रहा था कि नया पोस्ट क्रिएशन की मांग को लेकर यहां पे रेलवे के सीईओ रेलवे बोर्ड को लेटर लिखे हैं कि भैया हमें नए नए पोस्ट क्रिएट करना है। देखिए बहुत सारे पोस्ट यहां पे आपका सिलेंडर भी किए गए, तो बहुत सारे पोस्ट यहां पे क्रिएट भी होने हैं। और ये जो 80,000 पोस्ट क्रिएट होंगे ना, ये नए पद हैं, जो नए पोस्ट क्रिएट होंगे उसके रिगार्डिंग अपडेट है, ना कि रेलवे बोर्ड ये बोला है कि 80,000 टोटल वैकेंसी हम इस बार देंगे। ऐसा रेलवे बोर्ड का कहना नहीं है। रेलवे बोर्ड के जो सीईओ हैं उनका कहना है कि इस बार हम रेलवे के डिफरेंट पदों, चाहे ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, और उसके बाद एनटीपीसी के अंतर्गत बात करें पारामेडिकल, आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल वैकेंसी, सभी पदों
पदों में जितना भी वैकेंसी आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, उन सभी वैकेंसी को मिलाकर यहाँ पे 80,000 नए पद ये लोग सृजित करेंगे, मतलब नया पोस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यही बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा, जिसके कारण वो बोल रहे हैं कि 20,000 वैकेंसी आएगा, 25,000 वैकेंसी आएगा, 30,000 वैकेंसी आएगा। और एक बड़ा बात सुनिए, अभी तक टोटल 61,529 पदों पर वैकेंसी जारी हो गया है और इस पर ऑलरेडी काम चल रहा। तीसरी बात यहां पे देखिए, यहां पे आपको बताया गया है, देखिए किस प्रकार ग्रुप डी का वैकेंसी यहां पे बढ़ चढ़ कर आएगा और काफी ज्यादा संभावना बन रही है कि ये वैकेंसी लाखों में भी जा सकता है। देखिए यहां पे देखिए, आप लोगों को पता है कि आईटीआई कौन कौन सा पोस्ट पे लागू हुआ है, तो आपका जवाब होगा कि सबसे पहला अगर आईटीआई में बात करेंगे तो हमारा मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब यहाँ पे टेक्निकल से रिलेटेड जितना भी लाइन है उन सभी में रेलवे ने आईटीआई और अप्रेंटिस को लागू कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा, इसमें प्रमुख रूप से सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक, ट्रेन इंजन वर्कशॉप, लोको सेड, ट्रैफिक, ट्रेन परिचालन, मैकेनिकल कोच आदि विभाग में पदों की संख्या में जो बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि जो आपका आने वाला टाइम में वैकेंसी है यहाँ पे पूरा का पूरा टेक्निकल से जुड़ा हुआ है और ग्रुप डी में भी आईटीआई लागू हो गया है टेक्निकल फील्ड के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला टाइम में वैकेंसी आपको बहुत अच्छा वैकेंसी देखने को मिलेगा, बढ़ चढ़कर वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर फिर भी कितना वैकेंसी आएगा, तो देखिए साथियों, हम बात करें आपका जो वैकेंसी का पूरा सिनेरियो है जिसके आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा या फिर मिनिमम आपको उतना वैकेंसी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एएलपी में टोटल कितना वैकेंसी है, अभी 18,799 वैकेंसी है। टेक्नीशियन में आपका हम राउंड फिगर करके 14,000 वैकेंसी ले लेते हैं। उसके बाद आपका जेई जूनियर इंजीनियर 7,951 वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे भैया एनटीपीसी में भी पोस्ट पढ़ने का पूरा उम्मीद है। एनटीपीसी में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 11,558 वैकेंसी है। उसके बाद पारामेडिकल का 1,350 के आसपास 52 वैकेंसी है। ठीक है, इस प्रकार करके जो आपका वैकेंसी है आरपीएफ का आपका 44-4500 वैकेंसी आया था। इन सभी वैकेंसी को आप जोड़ दो, इन सभी वैकेंसी को जब आप जोड़ोगे तो लगभग आपके पास यहाँ पे 58 से 59,000 डेटा यहाँ पे तैयार होगा और इसी डेटा के बीच, ठीक है, मिनिमम आपको इतना वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेगा और ज्यादा इंतजार आप लोग को अब नहीं करना है। सितंबर चल रहा, नेक्स्ट मंथ में आपका नोटिफिकेशन जारी होने का पूरा उम्मीद है, नहीं तो यहां पे शॉर्ट नोटिस जारी हो जाएगा कि रेलवे कितनी वैकेंसी निकाल रहा है। ठीक है, मिनिमम वैकेंसी आपका 60,000 के आसपास रहेगा मिनिमम। अब मैक्सिमम चाहे तो रेलवे 1 लाख भी निकाल सकता है, क्योंकि देखिए ग्रुप डी में ऐसा नहीं है कि एएलपी में जैसा एक तरह का पोस्ट है और इसमें 18,000 वैकेंसी आया, ग्रुप डी में साथियों 30 से ज्यादा कैटेगरी का पोस्ट है। अब उसमें जब 30 से ज्यादा पोस्ट है तो अगर सभी पोस्ट का हम एवरेज वैकेंसी भी अगर मान ले कि 2,500 से 3,000 भी आएगा। और देखिए 2019 में बात करें तो गेटमैन का वैकेंसी नहीं आया था, उसमें रेलवे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो रेलवे के एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट थे उनको बहाल कर ली थी। ठीक है, और इस बार आपका उम्मीद है कि गेटमैन का भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अब जब गेटमैन का वैकेंसी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा तो और ज्यादा पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो बहुत सारे छात्र लगातार परेशान थे कि क्या ये सच में ऐसा बात है 20,000 वैकेंसी आएगी, 30,000 वैकेंसी आएगी। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ दिन वेट कर लीजिए, सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, हम फिर से बता दे रहे हैं, आपका जो मिनिमम वैकेंसी है वो आपका 55 से 60,000 मिनिमम वैकेंसी रहेगा और मैक्सिमम तो रेलवे बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके ऊपर आपका क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।